वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे झारखंड के सामान्य ज्ञान के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए झारखंड से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और झारखंड के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बारात के बाद महिलाओं को लोक नृत्य करती है उसका नाम क्या है? जब बारात आता है बाराती आता है या बारात आता है तो महिलाएं जो लोक नृत्य करती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम बताइए आप लोग। फटाफट पहले आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। चलिए उसका आंसर हम बता रहे हैं। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमकच। डोमकच यानी कि बारात के बाद महिलाएं हैं जो लोक नृत्य करती है उसका नाम है डोमकच। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये दूसरा सवाल है मेरा ये रहा दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल है मेरा, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोहराय हो जाएगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा तीसरा नंबर। अगला सवाल है, किरिंग बापला। ठीक है, बापला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति होता है ना, संथाल आदिवासी, उसी से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है मेरा। अगला सवाल है ये, छोटा नागपुर उत्पन्न उन्नत समाज की स्थापना कब हुई? छोटा नागपुर उन्नत समाज की स्थापना कब हुई? इसके आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चौथा नंबर सवाल है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा 1915 में। ठीक है, 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। चलिए हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमेंट। ठीक है। चलिए अगला सवाल है मेरा 6 नंबर सवाल है मेरा, उत्तर से दक्षिण तक झारखंड की लंबाई कितनी है? चलिए आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये अगला सवाल है 7 नंबर, झारखंड में एक त्यौहार में अविवाहित युवतियाँ एक लड़की को चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में प्रवाहित करती है, उस त्यौहार का क्या नाम है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टुसू हो जाएगा। ठीक है, टुसू एक त्यौहार है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा ये, हो जनजाति व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंडा हो जाएगा। नहीं, हाँ मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंडा। चलिए अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, झारखंड से गुजरने वाली जीटी रोड को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH2 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, NH2 कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंडी सुल्तान की उपाधि धारण की? इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है आलिद खान,
आदिल खान तथा ऑप्शन सी है मानसिंह तथा ऑप्शन डी है बीरबल। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसके आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलिद खान। आदिल खान हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आदिल खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, रामलीला का लेखक कौन है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है राधा कृष्ण, ऑप्शन बी है वंदना टेटे, ऑप्शन सी है तुहिन सिन्हा तथा ऑप्शन डी है खगेंद्र ठाकुर। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राधा कृष्ण। चलिए अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा, राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? चलिए ऑप्शन ए है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2004 में और ऑप्शन डी है 2005 में। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा। अगला सवाल है मरिया प्रथा किस जनजाति में थी? चलिए ऑप्शन नंबर ए है खोड़, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा खोड़, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 14 नंबर, खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए है भागीरथ मांझी, ऑप्शन बी है पीताम्बर, ऑप्शन सी है तिलका मांझी, ऑप्शन डी है भूषण सिंह। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथ मांझी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 15 नंबर। चलिए ये रहा मेरा 15 नंबर सवाल, जादोपटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? चलिए ऑप्शन ए है संथाल जनजाति, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है मुंडा और ऑप्शन डी है हो जनजाति। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, नेत्रहाट पर्यटन स्थल किस जिले में है? चलिए ऑप्शन ए है कोडरमा, ऑप्शन बी है लातेहार, ऑप्शन सी है चतरा, ऑप्शन डी है बोकारो। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 16 का। चलिए 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लातेहार। चलिए अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये रहा मेरा 17 नंबर सवाल। क्वेश्चन 17 का आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर आंदोलनकारियों के समांतर सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है सरवन, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है कोडरमा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सरवन, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, इसको नामक संस्थान में आदिवासी आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं। इसको किस जिले में स्थित हैं? चलिए ऑप्शन ए है हजारीबाग में, ऑप्शन बी है लातेहार में, ऑप्शन सी है कोडरमा में, ऑप्शन डी है बोकारो में। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग में। चलिए अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल 19 नंबर है। अगला सवाल पे हम बात करते हैं। ये रहा मेरा अगला सवाल, झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 90%। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90%। ठीक है, लाल मिट्टी झारखंड में 90% पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है मेरा 20 नंबर, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो कौन सा है? गिरिडीह है, सिमडेगा है, लातेहार है और कोडरमा है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमडेगा है। चलिए अगला सवाल है मेरा 21 नंबर है। अगले सवाल पे हम बात करते हैं।
ये रहा मेरा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल 21 नंबर। दालमा अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन बी है पश्चिमी सिंहभूम में, ऑप्शन सी है कोडरमा में, ऑप्शन डी है लातेहार में। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में है। चलिए अगला सवाल है मेरा 22 नंबर। चलिए 22 नंबर सवाल है, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, मैंने क्या है? चलिए ऑप्शन ए है 65%, 65.2%, ऑप्शन बी है 66.4%, ऑप्शन सी है 72.5%, ऑप्शन डी है 61.5%। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 22 नंबर का। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 66.4% है। चलिए अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 23 नंबर। ये रहा अगला सवाल। 23 नंबर सवाल कहता है, किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइड्रोल पावर स्टेशन स्थित है? चलिए इसका आंसर ऑप्शन है स्वर्णरेखा पे, ऑप्शन बी है गंगा पे, ऑप्शन सी है बराकर पे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बराकर पे। चलिए अगला सवाल है मेरा 24 नंबर। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई, ये किस वर्ष में जोड़ी गई? चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2006 में, ऑप्शन डी है 2008 में। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए 24 का। इसका आंसर हो जाएगा 2003 में। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा 25 नंबर सवाल है। चलिए 25 नंबर सवाल पे हम बात करते हैं। ये रहा मेरा 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचायती जिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? ऑप्शन ए है रामगढ़ पे, ऑप्शन बी है द्वेसा पे, ऑप्शन सी है दुमका में, और ऑप्शन डी हजारीबाग में। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वेका पे। ठीक है, द्वेसा पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा 26 नंबर। भूमिज नेता गंगा नारायण सिंह का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1831 में, ऑप्शन बी 1842 में, ऑप्शन सी 1832 में, और ऑप्शन डी 1855 में। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1832 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल है मेरा 27 नंबर। 27 नंबर सवाल पे हम बात करते हैं। ये रहा मेरा 27 नंबर सवाल। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? चलिए ऑप्शन ए है गढ़वा, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है हजारीबाग, और ऑप्शन डी है रांची। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया, करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। ये रहा ऑप्शन 27 का गढ़वा। चलिए अगला सवाल है मेरा 28 नंबर। सोहराय किस पर्व से संबंधित चित्रकारी है? चलिए ऑप्शन है पशु पर्व, ऑप्शन बी है दीपावली, ऑप्शन सी है सरहुल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पशु पर्व, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा 29 नंबर। ये रहा 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता है, विधानसभा में 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 8। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। यहाँ देख लीजिए, अंतराल नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है मेरा 30 नंबर। कनाडा बांध किस जिले में है?
ऑप्शन ए है दुमका में, ऑप्शन बी है धनबाद में, ऑप्शन सी है लातेहार में और ऑप्शन डी है कोडरमा में। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दुमका में। ठीक है, दुमका में हो जाएगा इसका आंसर, ये कनाडा बांध। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।